कर्नाटक में जैन संत की हुई हत्या के विरोध में सकल जैन समाज पीड़ा का अनुभव कर रहा है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सकल जैन समाज घटना से आहत और आक्रोशित है। गुरुवार को झाबुआ में भी सकल जैन समाज ने राजवाड़ा चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने सकल जैन समाज के साथ चातुर्मास कर रहे चंद्रेश विजय जी महाराज साहब भी पहुंचे थे। ज्ञापन के पूर्व उन्होंने कहा कि जैन समाज सभी समाज के साधु संतों का सम्मान करता है, जियो और जीने दो के संदेश पर जीवन जीता है, लेकिन शांति प्रिय समाज इस घटनाक्रम से पीड़ा का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मामला हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे संत विचारों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन दोषियों को दंड मिलना चाहिए। जिसमें संस्कार, सभ्यता, सद्भावना, सद्विचार को महत्व दिया गया। ऐसे सभ्यता, संस्कार और सद्विचार को देने वाले संत होते हैं। संतों का सम्मान हर धर्म में हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा। हम इस एक घटनाक्रम से कभी भी निराश नहीं हो सकते। सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने वाले संत महान होते हैं। वे किसी भी धर्म जाति के हों, हम सभी धर्मों के संतों का सम्मान करते हैं। पर जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जैन ही नहीं अपितु किसी भी धर्म के संत के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार, आक्रमण होता है, घटनाक्रम होता है, तो वह निंदनीय है। वैसा ही जैसे कर्नाटक के चिकोड़ी गांव के अंदर कुमार नंदी जी महाराज के साथ में हुआ, हम सब के लिए वह एक आश्चर्यकारी घटना थी, निंदनीय है, और जिसकी हम घोर शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। मात्र शब्दों से ही नहीं, किंतु पूरे मन योग, वचन योग और काय योग से करते हैं। जैन समाज को यह जानना होगा कि हम जिस शांति प्रिय समाज से आते हैं, उस शांति का भंग यदि हमारे सामने कोई करे तो हम उसे एक मानव होने के नाते सहन कैसे कर सकते हैं। यदि दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता तो हम भी शांति प्रिय समाज के लोग ऐसी आत्मा रक्षा की जब बारी आवे, भगवान ने कहा है कि किसी भी जीव को परेशान नहीं करना है। एवं चींटी जैसी सूक्ष्म आत्मा को भी, सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले को भी बचाना है। हम उस समाज से आते हैं। हमारे जैन सिद्धांतों में, आगमों में, ग्रंथों में हमें यही सिखाया है कि हम सबका रक्षण करें। परंतु कोई भक्षक बन करके सामने आए तब भगवान कहते हैं कि आत्मरक्षा में चुप बैठना यह भी अन्याय का साथ देने जैसा है। अतः ऐसे जब अवसर आते हैं तब आत्मरक्षा के अंदर ज्ञापन बहुत छोटी चीज़ है, और हम शुरुआत ज्ञापन से करते हैं। यदि इसमें भी न्याय नहीं मिलता है, आज यहाँ पर अधिकारी भी खड़े हैं, हम उनके सामने ही कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं के अंदर भी यदि न्याय नहीं मिलता है तो शांति प्रिय समाज शांति को आत्मरक्षा में कैसे बदलना जानता है। आज हम यह सोचते हैं कि सभी जाति, वर्ग, धर्म के अंदर शांति बनी रहे, सब सद्भावना से रहे, परंतु सद्भावना एक हाथ की ताली नहीं है, वह तो दोनों हाथ से बजती है। तो हम किसी समाज, जाति, धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप या टिप्पणी नहीं करते हैं। जो ये व्यक्ति समाज के अंदर अशांति फैलाने वाले हैं और समाज के अंदर इस प्रकार के विघ्न संतोषी लोग हैं, उसके प्रति हमारे यह कड़े शब्द हैं। तो ऐसे विघ्न संतोषी लोगों को जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, जो हम सब ने सुना, हमारी आत्मा आहत हुई है। और ऐसे विघ्न संतोषियों को यदि जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसे बहुत सारे विघ्न संतोषी लोग तैयार होते रहेंगे। हमारा ज्ञापन इसलिए है कि हम यह चाहते हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से उन लोगों को संदेश मिले, दंड देने के साथ में उन लोगों को संदेश मिले कि सरकार, अधिकारी, प्रशासन सभी धर्म जाति के बंधुओं के साथ में है। हमारा ज्ञापन देने का मकसद मात्र इतना है कि जैन मंदिरों, तीर्थों, साधु जो कि विरासत है अपनी भारतीय संस्कृति की, उनके ऊपर आक्रमण न हो, आगे से किसी की हिम्मत ना होवे। और यदि यहीं पर विघ्न संतोषी लोग नहीं रुकते हैं और प्रशासन भी यदि नींद के अंदर सोया रहा तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, मजबूरन, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि हमें विश्वास है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि वह सबके साथ में न्याय करती है। तो एक विशेष जाति के साधुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए
वह हमेशा ही सजग रहेगी। ऐसी भावना के साथ में आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम जैन संघ, जैन समाज जो झाबुआ के अंदर निवास करता है, बड़ा शांतिप्रिय समाज है, व्यापारिक समाज है, सब जाति वर्ग के साथ में मिलकर रहने वाला समाज है। ऐसे समाज के सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, हम भी उनके साथ में, क्योंकि जैन संघ की ओर से हमें निवेदन किया गया कि महाराज जी आप आएंगे तो हमारे उत्साह के अंदर अभिवृद्धि होगी और प्रशासन को भी विशेष कुछ लगेगा। अतः आज हम यहाँ पर आए हैं। प्रशासन से आग्रह है, अधिकारी जितने भी वर्ग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे ज्ञापन को ग्रहण करेंगे, वह इस बात को आगे तक पहुँचावे, जिनके नाम का पत्र है उन तक पहुँचावे। राष्ट्रपति जी के नाम का पत्र है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और विघ्न संतोषियों को दंडित किया जाए, उनके हौसले बुलंद ना हो। इसलिए इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखकर, विशेष संज्ञान में लेकर इन तमाम प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश प्रशासन की ओर से हो, इतनी ही हमारी अपेक्षा प्रशासन से है।